जैसा कि मैंने कहा था कि ईद का फर्स्ट पार्ट और अब ये है सेकंड पार्ट। तो दूसरे दिन हम जा रहे थे कहीं, दावत पे बुलाया था और मेरे फ्रेंड का घर था, थोड़ा दूर था, तो हम वहाँ रात पे ही रुकने वाले हैं क्योंकि जाके वापस आने में, क्योंकि हम शाम को जा रहे हैं। तो जीजू भी घर पे नहीं थे और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, तो दीदी ने अपने कज़न देवर को बुलाया क्योंकि ड्राइव करने वाला कोई नहीं था। तो फिर वो हमें लेके जा रहे हैं। तो ये हम गाड़ी में बैठते हुए अपने घर से निकल रहे हैं। तो हम सब वहाँ पे जा रहे हैं। तो वो मेरी फ्रेंड है। तो ये देखिए यहाँ पे हम अभी निकले हैं जस्ट। तो अब हम लोकेशन बताती जाऊंगी। तो यार जो भी आपको दावत देना, अगर दिल से दे तो ज़रूर जाएं, क्योंकि दावत बहुत ही आजकल कम देता है एक दूसरे को कोई। तो फिर ये जो कज़न देवर था ना, फिर हम उनके घर थोड़ी देर रुके क्योंकि उन्होंने थोड़ा ड्रेस वगैरह चेंज करना था। बोलते हैं अगर किसी के घर जा रहे हैं तो फिर, तो वहाँ रुकने के बाद हम ये गाड़ी में इंजॉय करते हुए जा रहे थे क्योंकि थोड़ा 1.5 आवर का डिस्टेंस था, थोड़ा टाइम लगता। तो इसलिए हम मौज करते हुए मस्त मस्त गाने लगाए हुए हैं गाड़ी में, तो जा रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आया। तो ये रास्ते में ही थे हम। तो मैं वही कह रही थी कि अगर कोई आपको इनविटेशन देना दिल से तो ज़रूर जाएं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, मगर जाएं, क्योंकि आजकल इनविटेशन किसको कौन देता है? कोई नहीं देता, कोई किसी को बुला के राज़ी नहीं, कोई अपने घर में किसी की दावत करके राज़ी नहीं। तो वो थोड़ा दूर था, थोड़ा हिल स्टेशन टाइप जैसा था। ये देखिए यहाँ हमने उनके मतलब इंटर कर दिया उनके इलाके में। तो यहाँ रेत बहुत सारी है गाइस। तो यहाँ थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, आगे से फिर पक्का आएगा, मगर है जंगल जंगल। तो इतना सुकून। थोड़ी देर बाद जाके ना उनके घर से थोड़ी दूर जाओ तो मतलब पहुंचने वाले हो तो टावर भी उड़ जाते हैं वहाँ। ना टावर, ना फ़ोन आने की टेंशन, ना गाड़ियों की टी टी पी पी, और ना ही कुछ। तो बड़ा मज़ा आता है सच में, सुकून लगता है जैसे कि भाई कहीं पहुँच गए हम सुकून वाले इलाके में। इतनी शांति, इतनी। और यहाँ ना पिकॉक्स इतनी सारी हैं कि उनके आंगन तक आ जाती हैं। तो वो मैंने ना कैप्चर नहीं की, सॉरी गाइस। तो ये रास्ते में भी मुझे मिली थी, मैं कर रही थी कोशिश, बट गाड़ी से दिख नहीं रही थी। वो हमें ऐसे दिख रही थी, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही थी। तो ये देखिए है ना कितना अच्छा अच्छा इलाका है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप नाम जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो अब बस थोड़ी ही देर दूर पे उनका घर है, हम पहुंचने वाले। ये उनके जेठ जी का घर है। तो ये बच्चे ट्यूशन्स पढ़ के यहाँ से जा रहे हैं, पता नहीं किसके हैं। और ये कनक लग गई है, पक गई है, अब तो कटने वाली। बस हमने उनके घर में इंटर कर दिया। ये मस्जिद है और उनके बाथरूम्स हैं मस्जिद के। तो ये मस्जिद है साथ में। बस ये उनका घर, हम उनके घर पहुंच गए हैं। तो हम उतर के मैं बताती हूँ। ये व्यूज़ देखिए कितना प्यारा है। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी लगा, ये देखिए। इतनी सुकून भरी ज़िंदगी है ना यहाँ पे, कोई कहने की बात नहीं। तो फिर हम वहाँ से वापस आ गए घर। तो वहाँ मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैंने ना एक्चुअली चार्जर नहीं लेके गई थी, तो मेरा फ़ोन डेड हो गया था, मैं भूल गई थी। तो ये ना मैं उससे दिन दूसरे दिन ना मेरे बड़े भाई अपने दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं। तो उनकी बेटी का बर्थडे भी था, वो भी सेलिब्रेट किया और थोड़ी कुरान खानी करवाई। तो हम बहन भाई ही थे। तो देन उन्होंने अपने मायके वाले भाभी ने सिर्फ बुलाए थे और कोई भी नहीं था, बाहर से कोई भी हमने बुलाया नहीं था। जस्ट थोड़ा सा सिर्फ उन्होंने शिफ्ट किया। तो यार थोड़ा सा सभी ना इमोशनल हो गए, छोटे भाई भी मेरे इमोशनल हो गए, रोने लगे। तो मतलब बोलते कितने सालों से हम एक साथ हैं, कहीं दूर नहीं गए हैं, पीछे ही थोड़ा सा डिस्टेंस है जस्ट, मैं कभी बताऊंगी। तो तब भी सभी इमोशनल हो गए, घर खाली खाली लगने लगा, बड़ा अजीब जैसा ना। तो मैं भी रोने लगी, दीदी भी रोने लगी, हम सब भी ना सारे इमोशनल हो गए। तो फिर हमने बोला यार कौन सा दूर है, 2 स्टेप तो है दीदी के तो बिल्कुल पास, और भैया के पीछे पहले छोटे भाई का घर, उससे पीछे भैया का घर, उससे पीछे दीदी का घर। तो बट माशाल्लाह से कई साल, भैया बड़े भैया की शादी को कोई मुझे लगता है 12-13 साल हो गए या ज़्यादा ही हो गए। तो छोटे भाई की भी शादी को 9-10 साल हो गए। तो सभी एक साथ है, बड़े बड़े बच्चे हो गए। ये देखिए भैया की बेटी है, तो माशाल्लाह अब दूसरी की शादी भी होने वाली है 2-5-6 महीनों तक। तो सभी एक साथ है और माशाल्लाह से बड़े अच्छे से गए हैं, कोई नाराज़गी या कुछ ऐसा नहीं। तो मैं कहती हूँ हर भाई ऐसे ही रहे, अल्लाह करे सुकून में रहें, खुश रहें। भाई होते हैं, भाई सेपरेट भी होते हैं, बट छोटा भाई मेरा ये बोल रहा था कि यार जवानी में हुए नहीं, बुढ़ापे में हो गए तो कुछ टाइम नहीं होते, मगर जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम पड़ती है, इसलिए हो गए। मैंने कहा कौन सा दूर है यार। तो बस ये सारा लगा था वहाँ पे, ये भाई का घर है।
तो जहाँ वो शिफ्ट हुए हैं, तो अभी यहीं खाना शाना खा रहे थे हम लोग। तो केक शेक भी कट हो रहा था। अभी पूरा सामान लाया हुआ नहीं है, एक ही रूम में थोड़ा सा भी किया है जस्ट। तो एक में भी ऐसे रखा है, खाने के लिए हमने रखा हुआ था कि भाई चलो अभी आधा सामान आगे पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह लाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ठीक सेट। तो दूसरे दिन जब हम गए वहाँ पे, तो बहुत मज़ा भी किया, बहुत अच्छे से हुआ। देखो मेरी बेटी की नज़र पूरी केक की तरफ है। तो मैंने फिर हयात फलक को बोला, फलक हयात को भी खिलाना थोड़ा सा, वो देख रही है कब से केक की तरफ। तो फिर हयात को यार फलक ने फिर खिलाया, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे ना, तो हड़बड़ी में पता ही नहीं चल रहा था किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं, हो जाता है। तो ये अब फिर हम सब ने मेहमानों को खिला विला के अलविदा किया। तो अब ये घर के खा रहे, ये मेरे जीजू, ये छोटी भाभी, ये बड़ा भाई, ये दीदी और ये छोटा भाई, तो मैं और ये बड़ी भाभी। तो मैं बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि मैं खा चुकी थी खाना। तो अभी जस्ट खा के उठी, तो मैंने कहा बनाती हूँ और मैं जाती हूँ। ये दूसरा रूम है जहाँ पे अभी थोड़ा सा सेट वेट किया है सोने के लायक। मैं ये देखिए बच्चे, ये थोड़े गिफ्ट्स वगैरह भी आए हैं उनकी मायके की तरफ से। तो बस इतना सब व्लॉग है, उम्मीद है आपको अच्छा